Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। ये दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, मिटोनमी और सिनेक्डकी। तो कुछ लोग इनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो हम इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच के बीच में जो डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। देखिए, मिटोनमी जो शब्द है ये आपका ग्रीक ओरिजिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेटा और दूसरा ओनिमिया। मेटा का जो मीनिंग है वो है सब्स्टिट्यूशन और ओनिमिया का अर्थ हुआ नेम। तो इसका जो अर्थ निकलता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, यानी कि नाम में बदलाव, यानी कि चेंज ऑफ द नेम, यानी किसी के बदले उसका कोई सब्स्टिट्यूट नेम को हम प्रयोग करें, तो ये होता है मिटोनमी। तो मिटोनमी समझने के लिए सिर्फ आपको चेंज ऑफ द नेम समझना होगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मिटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर वर्ड, यानी कि एक शब्द के बदले दूसरे शब्द को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, जो इससे जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी नाम रख दें, बल्कि उससे रिलेटेड नाम रखते हैं जो कि उसकी एक पहचान बन जाती है। तो पहचान बनने का मतलब है कि जब नाम ही उसका अपना पूर्ण परिचय दे। एग्जाम्पल समझिए, आई हैव बीन रीडिंग शेक्सपियर। तो कोई भी व्यक्ति समझ लेगा यदि आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर रीडिंग द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर शेक्सपियर के प्लेज को जो नाम चेंज हो गया है वो अब शेक्सपियर नाम से ही पहचाने जाने लगा है। अब यहाँ पर ग्रे हेयर को देखिए, ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इसका मतलब हुआ ग्रे हेयर जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वो ओल्ड एज या ओल्ड मैन को। तो यहाँ पर अर्थ है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं शुड बी रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ग्रे हेयर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बन गया है ओल्ड एज का। तो कहने का मतलब है मिटोनमी जो है वो किसी भी नाउन का एक सब्स्टिट्यूट है, उसका दूसरा नाम है जिसके नाम से उसको पहचान मिलती है। और एग्जाम्पल देखते हैं, माई थ्रिस्ट फॉर लाइफ दैट बॉटल कैन नेवर क्वेंच। तो मेरे जीवन की प्यास है, ये बोतल कभी नहीं बुझा सकती। तो आप जानते हैं ये बोतल जो है यहाँ पर सिंबल बन गई है, एक प्रतीक बन गई है किसका, द कंटेंस इन द बॉटल, या कह सकते हो शराब की बोतल मान लो, कोई भी बोतल मान लो, जो उस बोतल में कंटेंट है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो क्रेडल का मतलब आप जानते हो पालना होता है, तो यहाँ पालना सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक बन गया है। ये समझ लीजिए ये प्रतीक बन जाता है, प्रतीक। तो मिटोनमी जो है एक प्रतीक है। तो ये काहे का प्रतीक बन गया है, किस बात का सिंबल बन गया है, ये सिंबल है आपके चाइल्डहुड का। तो क्रेडल चाइल्डहुड का है और ग्रेव जो है वो आपका डेथ का सिंबल है। तो समझ गए होंगे। तो फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, ये आपका मिटोनमी है। अब यहाँ पर टू मिल्टन जो विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, सी इज ए फैन, वह एक दलदल है। तो सी यहाँ पर जो है लंदन के लिए, सॉरी इंग्लैंड के लिए प्रयोग हुआ है। ऑफ स्टैगनेंट वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी का। तो कौन है, अल्टर, सोड, पेन, फायर साइड,
द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बोअर हैव फॉरफिटेड देयर एंशियंट इंग्लिश डोर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर मिल्टन को वो एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जो इंग्लैंड है वो एक ठहरे हुए पानी का एक दलदल बन गई है, जिसमें अल्टर का मतलब जो बहादुर, जो अल्टर का मतलब जो पुजारी लोग हैं, जो पृष्ठ हैं। तो यहाँ पर अल्टर का मतलब वेदी होता है। तो यहाँ पर अल्टर सिंबलाइज किसका कर रहा है? आपके पृष्ठ का। सोड सिंबलाइज है यहाँ पर, नेम चेंज है सैनिकों का। पेन राइटर का। फायर साइड का मतलब है यहाँ पर कॉमन पीपल, जो घर में रहते हैं। हॉल एंड बोर, यहाँ पर लॉर्ड एंड लेडीज़ की बात हो रही है। तो ये सारे लोग हैव फॉरफिटेड देयर एंशियंट डोर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। अपना जो एंशियंट, उनकी जो ब्राइट कल्चर है, जो कल्चर रही, उसको सबको भूल चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसमें है, ये सारे सिंबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेटोनमी है। अब हम देखते हैं आपके सिनेक्डकी। तो देखिए सिनेक्डकी भी एक प्रकार का आपका मेटोनमी ही है। तो मेटोनमी का मतलब नेम चेंज, यहाँ समझ लीजिए कोई दूसरा नाम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिनेक्डकी यूजेस अ पार्ट टू रेफर द होल। इसमें एक पार्ट को पूरे के लिए प्रयोग किया जाता है और द होल टू रेफर अ पार्ट, या पूरे को एक पार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसको इस बात से समझ सकते हैं, पूर्ण के लिए अंश और अंश के लिए पूर्ण। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी नेम सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, लेकिन पूर्ण के लिए अंश और अंश के लिए पूर्ण होता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। तो यहाँ पर द हेड का क्या मतलब हुआ? हेड कोई भी व्यक्ति जो क्राउन को पहनता है, राजा बनता है, तो उस पर बेचैनी आई जाती है। तो यहाँ पर जो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अंश है किसका? फुल बॉडी का, फुल बॉडी का अंश है। तो यहाँ पर हेड का मतलब कोई भी व्यक्ति, यानी कि पूरे के पूरे मैन को ये जो हेड है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अंश देखिए, ये आपका पार्ट है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? होल को। ठीक, तो पार्ट होल को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी होल पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए होंगे। और देखिए हेड का मतलब नेम चेंज, तो वही हेड को हमने नेम चेंज करके क्या मान लिया है? पूरा मैन। तो यहाँ पर नेम चेंज तो है, लेकिन पार्ट के लिए अंश और अंश के लिए पार्ट है, इसलिए ये सिनेक्डकी है। तो एक प्रकार का सिनेक्डकी भी जो है मेटोनमी होता है, लेकिन जब पार्ट होल के लिए, होल पार्ट के लिए, तब वहाँ सिनेक्डकी क्लियर होगा। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। तो योर ईयर्स का मतलब आप मेरी बातें सुनिए। तो यहाँ पर ईयर्स का मतलब फुल अटेंशन की बात हो रही है, पूरे शरीर की बात हो रही है, ध्यान से सुनिए। तो जूलियस सीजर का ये लाइन ली गई है, गिव अस आवर दिस डे आवर डेली ब्रेड। ये ओल्ड न्यू टेस्टामेंट की जो लाइन है। तो ब्रेड यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है कि जो लोग हियर द सिग्निफाई दैट द सप्लीकेंट, जो याचक है, जो विनय करने वाला है या जो मांगने वाला है, नीड्स टू गेट थ्रू द डे, वो पूरी चीज़ मांग रहा है जो पूरे दिन में उसको चाहिए। तो डेली ब्रेड का मतलब उसको एक दिन में खाने के लिए जितना चाहिए, जितना कंटेंट उसको चाहिए, जितना, तो वो सारी चीज़ को ब्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी उस होल के लिए पार्ट है, ये पार्ट है। द शिप वॉज लॉस्ट ऑल विद ऑल हैंड्स। तो यहाँ पर जो ऑल हैंड्स है वो सेलर को, यानी कि पार्ट होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड। तो यहाँ पर मैनी माउथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेंबर्स ऑफ द फैमिली, पूरे फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया वॉन द मैच।
तो इंडिया जो होल है ये पार्ट यानी कि टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।